दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में कुछ ऐसे पल होते हैं जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच बदल देते हैं। ऐसा ही एक लम्हा था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले एक राजा के सामने खड़े हो गए और उनकी हिम्मत ने उस राजा को भी झुका दिया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज के आत्मसम्मान की जीत है। यह घटना तब की है जब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे और समाज सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। भारत में उस समय जाति प्रथा अपने चरम पर थी। ऊंची जाति के लोग दलितों को न तो मंदिरों में घुसने देते थे और न ही सार्वजनिक कुओं से पानी भरने देते थे। बाबा साहब को जब पता चला कि इस गांव में दलित समाज के लोगों को पानी तक नहीं भरने दिया जाता तो उन्होंने निश्चय किया कि इस अन्याय को खत्म किया जाएगा। उन्होंने गांव के राजा से मिलने का निर्णय लिया। राजा ने बाबा साहब को सम्मान के साथ बैठाया, लेकिन जैसे ही बाबा साहब ने अपनी बात रखी, राजा नाराज हो गए। उसने कहा, यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, हम इसे नहीं बदल सकते। लेकिन बाबा साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे हर अन्याय के खिलाफ अडिग रहने वाले योद्धा थे। आत्मविश्वास से भरे हुए उन्होंने राजा की आंखों में देखा और कहा, परंपराएं तभी तक सही हैं जब वे इंसानियत के खिलाफ न हों। अगर समाज में किसी को उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो वह परंपरा नहीं, अन्याय है। मैं इस अन्याय को सहन नहीं करूंगा। पानी सबका हक है। बाबा साहब के तर्क और उनके आत्मविश्वास से राजा भी हिल गया। वह जानता था कि बाबा साहब सिर्फ बोल नहीं रहे हैं बल्कि वे समाज में क्रांति ला सकते हैं। कुछ ही दिनों में राजा ने गांव में एक सार्वजनिक कुआं खोलने की अनुमति दे दी। इस घटना ने पूरे देश को एक संदेश दिया, अगर आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे तो कोई भी ताकत आपको दबा नहीं सकती। बाबा साहब ने न सिर्फ एक कुएं खुलवाए बल्कि समाज को यह सिखाया कि अपने हक के लिए आवाज उठाना ही असली क्रांति है। अगर आपको बाबा साहब की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो दोस्तों, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम।